हाँ, आज हम पढ़ने जा रहे हैं। एक काम ये खोलो ताकि नहीं मुझे लगता है मैं बहरा हो गया हमारे आवाज आती है। हाँ, एक तो पहली चीज की ये कि हमने पास्ट सिंपल टेंस के बहुत सारे वाक्य आज मानस ने सेंटेंस भेजे थे, पर मैंने अभी तक इसको मैंने देख नहीं पाया। और वाकई ये मेरी मजबूरी है कि अति व्यस्त रहा, टाइम ही नहीं मिला मुझे। पर मैं बाद में देख लूंगा। ये मुझे टाइम भी मिलेगा रात की 9-10 बजे के बाद ही। 10 बजे के बाद 10 से 12 बजे तक मैं मेरे लिए जीता हूँ। थोड़ा इधर उधर चैटिंग कर लेता हूँ, कुछ लिख लेता हूँ और 12 बजे आराम से सो जाता हूँ। 5 बजे उठ भी जाता हूँ। बस वही टाइम मेरा 10 से 12 का टाइम, जब मैं कह सकता हूँ कि आई एम नाउ फ्री। तो उसने भेजे, उसके अलावा अभी तक किसी ने भेजे नहीं, अपनी मर्जी से बना के। अब तुम्हारी मर्जी पे मैंने भेजे बेटा, बहुत अच्छी बात है। बधाई का पात्र है, तुझे 12 रत्न दिया जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं खुद भी भेजूंगा। ठीक है ना, कि मैं बना के कि भाई ये वाक्य ट्रांसलेट करके भेजी, क्योंकि मैं भेजूंगा तो अलग अलग मूड के पैटर्न के वाक्य होंगे, तो ताकि तुम्हारे लिए थोड़ा क्या रहेगा, ज्यादा इजी रहेगा। क्योंकि तुम एक तरीके से सोचोगे, मैं बहुत अलग अलग तरीके से सोच के अलग अलग वैरायटी के वाक्य बनूंगा, तो आप कंफ्यूज होंगे तो पकड़ में आओगे कि कैसे क्या करना चाहिए। आज है हमारा पास्ट कंटिन्यू टेंस। कौन सा? पास्ट कंटिन्यू। ये भी देखो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पास्ट सिंपल के कॉम्बिनेशन में चलता है, पास्ट सिंपल के साथ चलता है। और इसके बहुत सारे वाक्य हम यूज करते हैं, क्योंकि कुछ वाक्य मैंने स्टोरी वगैरह में मैंने छोड़ दिए, तो वो समझो कि पास्ट कंटिन्यू के रहे होंगे। पास्ट कंटिन्यू का यूज देखिए, जैसे कि पास्ट का मतलब जो बीत चुका है, इसका मतलब पास्ट। कंटिन्यू का मतलब रनिंग, जो चल रहा है। अर्थात कि पास्ट में कोई घटना जब घटित हो रही थी, तो इसकी पहचान है। आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है पहचान पे। रहा था, रही थी, रहे थे। अब कैसे, जैसे देखिए, बादल गरज रहे थे, हम सफर कर रहे थे, हम कल पहाड़ पे चढ़ रहे थे, किसान खेतों से लौट रहे थे, सीमा पर गोलीबारी हो रही थी, सचिन तेंदुलकर खेल रहा था, रहे थे, यदि आए, तो दैट ऑल आर, दैट क्या है, वो क्या होंगे, पास्ट कंटिन्यू। इज इट क्लियर? वो सभी की उनको किस में बना, रहा था, रहे थे, आ जाए, तो इसका मतलब पास्ट कंटिन्यू। इसकी देखो एडवर्बियल, जो पास्ट सिंपल में जो एडवर्बियल आते हैं, उन एडवर्बियल का प्रयोग हम इस पे कर सकते हैं, वो आ सकते हैं। ठीक है, पर्टिकुलर इसके कोई स्पेसिफाई कोई एडवर्बियल ऐसा कोई जरूरी नहीं है। पास्ट सिंपल के जो भी एडवर्बियल है वो इस पे आ जाए, तो हम मान सकते हैं कि पास्ट कंटिन्यू भी वो हो सकता है। इसलिए हम सीधे इसके रूल्स पे आएंगे। रूल्स देखिए, सब्जेक्ट प्लस वाज या वर्ब प्लस वर्ब के साथ आईएनजी। जब भी कंटिन्यू टेंस होता है तो वर्ब के साथ आईएनजी क्या होगा, जरूर होगा। ये सबसे पहले ये होगा अफर्मेटिव। अब इंट्रोगेटिव बनाना, उसका क्या बनेगा, कब मैंने हमेशा से कहा है कि जब इंट्रोगेटिव बनाओ तो हेल्पिंग वर्ब को कान खींच के आगे ले आओ। वाज या वर्ब प्लस सब्जेक्ट उसकी जगह प्लस वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये क्या हो जाएगा आपका इंट्रोगेटिव। यदि आपको नेगेटिव बनाना हो तो सब्जेक्ट प्लस वाज या वर्ब, इसके साथ क्या लग जाएगा, नॉट प्लस वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। यदि WH वर्ड वाला हो, क्या हो, WH वर्ड वाला, तो WH वर्ड क्या लग जाएगा आगे। और सेम इंट्रोगेटिव की तरह वाज या वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये क्या हो जाएगा WH वर्ड वाला। अब मुझे अलग से बताने की क्या जरूरत पड़ेगी कि किसके साथ वाज लगना चाहिए, किसके साथ वर्ब। ठीक है, जितने भी सिंगुलर है उनके साथ क्या लगेगा, वाज, बिकॉज वाज का एस देखो, एस में सिंगुलर, तो सिंगुलर के साथ क्या लगेगा, वाज। आई के साथ भी इसमें वाज ही लगेगा। बाकी जितने भी प्लूरल है उनके साथ क्या लगेगा, वर्ब लगेगा। इज इट क्लियर? ये दोनों चीजें। अब रूल से कुछ भी नहीं होता है। अब हम एक एक सेंटेंस उठाते हैं। जैसे देखिए पहला, पूर्व से
ठंडी हवा बह रही थी। सी वाक्य, ठीक है ना। पूर्व से ठंडी हवा बह रही थी। चलो कौन बनाएगा, चलो बताओ, चलो 10th वाला कोई बनाओ। इसमें सब्जेक्ट क्या है पहले ये बताओ, सब्जेक्ट क्या है। देखो ये मैंने पूर्व से मैंने जानबूझ के लिख दिया। सब्जेक्ट क्या है, हवा। काम किसके द्वारा, हवा से। हवा कौन सी हवा है, ठंडी हवा। तो क्या लिखोगे, द कोल्ड विंड। सब्जेक्ट हो गया कोल्ड विंड। अब इसमें कोल्ड विंड के साथ क्या लगाओगे, वाज या वर। वाज, क्यों, हवा सिंगुलर ही होती है, एक हवा, दो हवा, तीन हवा नहीं होती, इसलिए सिंगुलर है। द कोल्ड विंड वाज, फिर काम क्या हो रहा है, बहने को क्या कहते हैं, ब्लो। ब्लो के साथ आईएनजी, ब्लोइंग। कहां से बह रही थी, पूर्व से, फ्रॉम ईस्ट। ठीक है, जैसे देखिए इसको मैं लटका कर रखूं तो चलेगा, आवाज तो आएगी। दूसरा, जैसे कि किसान खेतों में हल चला रहे थे, खेतों में हल चला रहे थे। ठीक है, क्या कैसे बनेगा ये, सब्जेक्ट क्या है, फार्मर्स। फार्मर्स देखो, या किसान लिखा हुआ है तो मैं फार्मर्स लिख रहा हूं, क्योंकि किसान सिंगुलर है या प्लूरल है किससे पता चल रहा है, थे से। किसान खेत में हल चला रहा था तो किसान सिंगुलर हुआ, किसान खेतों में हल चला रहे थे तो किसान प्लूरल हुआ। फार्मर्स क्या लगेगा, वाजिया वर। काम क्या हो रहा है, हल चलाना। हल चलाने को कहते हैं प्लफिंग। मीनिंग याद रखना जो भी ऐसे आए। फार्मर्स वर प्लफिंग इन द फील्ड, खेतों में हल चला रहे थे। ठीक है, जैसे देखिए अध्यापक विद्यार्थियों को पीट रहे थे। अध्यापक विद्यार्थियों को पीट रहे थे ना, अध्यापक का मतलब है कि अध्यापक से, पर पीट रहे थे क्यों लिखे, सम्मान सूचक शब्द। पीट रहा था अच्छा नहीं लगता है, यह क्या होगा अध्यापक के लिए, टीचर। टीचर वास, काम क्या हो रहा है, पीटना। बीटिंग, टीचर वाज बीटिंग, किसको पीट रहा था, स्टूडेंट्स। तुम शोरगुल क्यों कर रहे थे, शोरगुल क्यों कर रहे थे। किससे बनेगा बताओ, तुम शोरगुल क्यों कर रहे थे, वाय से बनेगा, वाय। फिर तुम आ रहा है तो वर आएगा, तो वर को आगे लाओ, वाय वर यू, शोरगुल को मेकिंग ए नॉइज। अपन जब शोरगुल के लिए मेक ए नॉइज करते हैं तो यहाँ मेक की जगह क्या हो जाएगा, मेकिंग ए नॉइज। तुम कई दिनों से कहाँ रह रहे थे, तुम कई दिनों से कहाँ रह रहे थे, तो किससे बनेगा ये, वेयर। फिर वेयर वर यू, रहने को क्या कहते हैं, लिविंग। लिव का क्या हो जाएगा, लिविंग। फ्रॉम, कई दिनों से, फ्रॉम मेनी डेज। मैंने ये 5 बताए, कितने बनाए बताए, 5 बताए। इसके बाद मैं 10 वाक्य और लूंगा, पर अब मैं सीधे नहीं बताऊंगा। पहला मौका आपको दूंगा, मैं ये देखूंगा कि आप कहाँ गलती कर रहे हो, फिर उसके बाद बोर्ड पे मैं बताऊंगा, ताकि आप लोगों को पता चल सके कि आप कहाँ गलती करो, ये पकड़ में आ जाएगी कि आपको अभी हाथों हाथ पता चल जाएगा कि आपने कहाँ गलती की। ठीक है ना, इतनी देर में वीडियो को बंद कर देता हूँ। हाँ, लुक हियर, हियर इज
9 सेंटेंस फॉर यू एंड सम सेंटेंस मिक्स्ड। तो सेंटेंसों को मैंने मिक्स भी कर लिया था। अब मैं धीरे धीरे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे इनको क्या करते रहेंगे, अपन मिक्स करते रहेंगे। ये जरूरी नहीं है कि एक ही सेंटेंस में एक ही प्रकार का वाक्य है। एक सेंटेंस में अलग अलग प्रकार के वाक्य भी बहुत सारे क्या कर सकते हैं, आ सकते हैं। क्लियर? यहाँ पर देखिए पहला वाक्य, पानी तुम्हारी तरफ से मेरी तरफ आ रहा था। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, मतलब वाक्य उठ पटांगे। ये देखो मैंने ये वाक्य वापस कहानियों से लिए। कौन से, जैसे कि वो मेमने वाली कहानी है उस पे है ना कि तुम मेरा पानी गंदा क्यों कर रहे हो, तब मेमना कहता है कि पानी तो तुम्हारी तरफ से मेरी तरफ आ रहा है, हाउ कैन आई मेक वाटर डर्टी, वो वाला है। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है इसमें, वाटर वास, काम क्या हो रहा है, आना, कम कम का क्या हो जाएगा, कमिंग फ्रॉम यूर साइड टू माई साइड। आप मुझे ये बताओ फ्रॉम और टू का प्रयोग क्यों हुआ है, यहाँ से अलग हो रहा है और वो जहाँ है वहां पर आ रहा है, मतलब एक से अलग होना दूसरे से मिलना, तो वहां फ्रॉम टू का प्रयोग होता है। इसलिए शेर एक पेड़ के नीचे सो रहा था, लॉयन वाज स्लीपिंग अंडर ए ट्री, अंडर ए ट्री, वह गरीबों की सेवा कर रहा था। ही वाज, सेवा करने का कहते हैं सर्व, की मीनिंग जरूर याद रखना। ही वाज सर्विंग द पुअर, और यहाँ पुअर के आगे द क्यों लगाया, पुअर के आगे क्योंकि पुअर ये एक पुअर के लिए नहीं आ रहा है। जब सब पुअर के लिए आए तो उसके आगे जैसे द रिच, द पुअर, द यंग, द ओल्ड ऐसे लगता है। क्या तुम इसी विद्यालय में पढ़ रहे थे, इंट्रोगेटिव है, क्या तुम, तो वर यू पढ़ने को स्टडी, वर यू स्टडी, कई भाई लोग रीड नहीं लिखते, रीड का मतलब किताब पढ़ना होता है, क्या अध्ययन करने से मतलब है। तो वर यू स्टडी इन दिस स्कूल, क्या तुम इस स्कूल में, इस विद्यालय में पढ़ रहे थे। वह लोगों की समस्याओं का समाधान कर रहे थे, वह, वैसे होना चाहिए हिंदी में, मैंने मिस्टेक की, कर रहा था, ठीक है। वह के लिए क्या आएगा, कि वास, काम क्या हो रहा है यहाँ पर, समाधान करना, समाधान करने को सॉल्व, सॉल्व होगा सॉल्विंग, सॉल्व की स्पेलिंग होती है देखिए SOLVE। जब किसी वर्ब के अंत में ई आया और उसमें ING जोड़ते तो ई क्या होता है, हट जाता है। तो ही वाज सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ पीपल। यहां देखिए, मुझे बताओ यहां द क्यों आया, मैंने आपको बताया था किसी प्रीपोजिशन के पहले कोई जगह खाली हो, पढ़ाया था ना आपको, आर्टिकल पढ़ाते समय किसी प्रीपोजिशन के पहले एज एडजेक्टिव, वहां पर उसके आगे हमेशा क्या लगता है, द लगता है। वे लड़कियों को परेशान कर रहे थे, वे के लिए दे वर, परेशान करने को टीज, TEASE, ई हट जाएगा, ING लगेगा तो टीजिंग, दे वर टीजिंग गर्ल्स। राधा मंच पर अच्छा नृत्य कर रही थी परंतु वह गिर गई। जैसे राधा मंच पर अच्छा नृत्य कर रही थी, ये तो प्रेजेंट का पास्ट कंटिन्यू है, इसको पहले पास्ट कंटिन्यू में लिखो। राधा वाज डांसिंग वेल या डांसिंग गुड ऑन स्टेज, परंतु बट वह गिर गई, वह गिर गई कौन सा टेंस है, पास्ट सिंपल, या ये आ गया तो क्या होगा, बट सी फेल डाउन, क्या हो गया, पास्ट सिंपल में क्या था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब फाल की सेकंड फॉर्म फेल डाउन।
ध्यान सब तरफ से रखना है, दिमाग को सक्रिय सब तरफ से रखना है। वह आज विद्यालय नहीं आया, वह आज विद्यालय नहीं आया। कौन सा टेंस है? पास्ट सिंपल। या ये या था थे थी पास्ट सिंपल में आता है। और पास्ट सिंपल में भी कौन सा टेंस है, कौन सा वाक्य है? नेगेटिव। तो नेगेटिव का फर्स्ट दिमाग में आ जाना चाहिए सब्जेक्ट प्लस डीड के साथ नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो वह आज विद्यालय नहीं आया। ही डिड नॉट कम टू स्कूल टुडे। क्योंकि के लिए क्या लिखते हैं? बिकॉज वह खेतों में काम कर रहा था। ये कौन सा टेंस है? पास्ट कंटिन्यू। बिकॉज ही वॉज वर्किंग इन द फील्ड। वह मुझसे मेरा नाम पूछ रहा था। वह मुझसे मेरा नाम पूछ रहा था। तो ही के साथ बात पूछते को क्या कहते हैं? आस्क। आस्क का क्या हो जाएगा? ही वाज आस्किंग, मेरा नाम पूछ रहा था। ही वाज आस्किंग मुझसे। ही वाज आस्किंग फ्रॉम मी माई नेम। मुझसे, इसलिए क्या आएगा? फ्रॉम मी। मुझसे मेरा नाम पूछ रहा था। ही वाज आस्किंग फ्रॉम मी माई नेम। वह मुझसे मेरा नाम पूछ रहा था। देखिए एक दो चीजें आप देख लीजिए कि नेवर, सुनो, नेवर बी सेटिस्फाइड विथ योर सेल्फ। अपने आप से कभी संतुष्ट मत हो जाइए। जिस दिन अपने आप से संतुष्ट हो गए उस दिन आपकी सफलता की वो अंतिम सीढ़ी होगी। ए ह्यूमन बीइंग नेवर बी सेटिस्फाइड। एक इंसान कभी भी सेटिस्फाई नहीं हो सकता है और होना भी नहीं चाहिए। आपको बता दूं कि एक मूर्तिकार था, वह अपने गुरु के पास आया। गुरु कहा कि मुझे मूर्ति बनाना सिखाओ। वो खुद ही अच्छा मूर्तिकार था, पर उसका गुरु था फ्रांस का सबसे बड़ा मूर्तिकार था। उसके पास आया, उसने कहा सिखा दूंगा। उसने कहा कि उसके पास सीखने लगा वो, और थोड़े दिनों में, मेहनती था उसका शिष्य, नया वाला शिष्य, और थोड़े दिनों में बहुत अच्छी मूर्ति बनाने लगा। और 2-4 महीनों में तो पूरे देश में, उसके फ्रांस में उसकी ख्याति फैल गई कि क्या मूर्तियां बनाता है। और उस ख्याति के चक्कर में उसे ईगो आ गया। तो एक दिन उसने बहुत ही शानदार मूर्ति बनाई है, किसी युवती की बहुत शानदार मूर्ति, जो भी देख के देखता ही रह जाए। और उस गुरु के पास गया, गुरु देखिए मूर्ति बनाई है मैंने, कैसी बनी है। वो जब पूछ रहा था कैसी बनी है, तब उसके मन में पहले से ये भाव था कि गुरु यही कहेगा कि बहुत अच्छी बनी है। कई बार क्या होता है कि हम किसी को बताने कब जाते हैं कोई चीज, अब वो पहले ही पता होता है कि ये तारीफ जरूर करेगा, उस तारीफ के लिए पहले से आपने मन में पाल लिया। अब हुआ कि उसने देखा, गुरु ने, ये तो मूर्ति बनी है, ये तो मैं चलते फिरते बना दूं, इसमें सुधार के ला। वो उसको एक सदमा लगा, झटका लगा, इतनी अच्छी मूर्ति, दुनिया तारीफ कर रही है। उसने कहा, गुरु ने कहा है तो कोई तो बात होगी। उसने कहा, फिर कुछ दिन लगाया, उसने देखा, ध्यान से मूर्ति को देखा, और उसमें फिर उसे गलतियां पकड़ में आई। उसने कहा, इस मूर्ति में तो नैन नक्श बनाने में बहुत सारी गलतियां कर दी। फिर छेनी हथौड़ा लेके बैठ गया और उसने मूर्ति को नया आकार दिया। मूर्ति पहले से कई गुना ज्यादा सुंदर हो गई। अब फिर गुरु के पास गया उस मूर्ति को लेकर, देखिए गुरु आप देखो। जब उसने कहा देखिए गुरु, ये उसका कहने का मतलब ये, उसका अहम ये कह रहा था, अब तो तुम गलती निकाल ही नहीं सकते हो। गुरु ने देखा, उसने कहा ठीक बनी है, और अभी भी बहुत सारी गुंजाइश है, वापस जा बना के ला, पूरी नहीं है। अब उसे थोड़ा गुस्सा भी आ गया, और गुरु ने कहा है तो गुरु के सामने तो कैसे हो जाए। फिर मेहनत की उसने, उसे पता चला कि बहुत सारी गलतियां इसमें तो थी वाकई, और उसने क्या किया कि इस मूर्ति को सही बना दिया वापस, और पहले से 1000 गुना सुंदर हो गई। अब उसे पता चल गया कि इससे परफेक्ट कुछ हो ही नहीं सकता है, और पूरी कई लोग देखने आए, कहे कि इससे सुंदर मूर्ति तो इस धरती पे बनी नहीं है। तब वो बड़े अहम के साथ गुरु के पास गया, और पहले वो उसका गुरु दरबार में था मूर्ति का, वहां लेके गया सीधा फ्रांस के राजा के दरबार में। उसने कहा कि बताइए गुरु, ये मूर्ति कैसे बनी है। उसने कहा कि मूर्ति तो ठीक बनी है, पहले से ठीक है, पर ये और भी ठीक हो सकती थी। अब उसका शिष्य, उसने आपा खो दिया, उसे गुस्सा आ गया। उसने कहा
आप भी इससे बेहतर मूर्ति नहीं बना सकते, आपने भी आज तक इससे अच्छी मूर्ति नहीं बनाई है और आप गलती निकाल रहे हो। तो उससे में उसने गुरु ने कहा, नाउ यू आर ए सेटिस्फाइड पर्सन, अब तुम संतुष्ट हो गए, अब तुम इससे अच्छी मूर्ति अपनी जिंदगी में कभी नहीं बना पाओगे, क्योंकि तुमने मान लिया कि तुमने अपना शिखर छू लिया, अब इससे आगे तुम कभी जा नहीं सकते हैं। और गुरु ने कहा कि छेनी हथौड़ा लाओ, मैं बताऊं इस मूर्ति को कैसे वापस सही किया जा सकता है। उस मूर्ति के चारों तरफ पर्दे लगा दिए और छेनी हथौड़ा लिया, और उस गुरु ने 10 मिनट के अंदर उस मूर्ति में जो कमी थी वो निकाल दी। और जब वहां से पर्दा हटा गया तो वो मूर्ति पहले से लाख गुना सुंदर हो गई थी। और वो देखता रह गया शिष्य कि जिस मूर्ति को मैं इतनी सुंदर समझ रहा था वो तो कुछ भी नहीं थी। गुरु ने मात्र 10 मिनट में इसकी काया पलट दी। वो मूर्ति आज भी फ्रांस के म्यूजियम में है, और उस मूर्ति से सुंदर मूर्ति कभी और बनी नहीं, परंतु वो बनाई किसने? गुरु ने बनाई, उस शिष्य ने। और शिष्य ने जो मूर्ति बनाई थी, जिस स्तर तक की बनाई थी, उससे बेहतर वो कभी आगे जा नहीं पाया। क्यों? क्योंकि उसका शिष्य क्या हो गया? सेटिस्फाई हो गया। नेवर बी सेटिस्फाइड फ्रॉम यूर सेल्फ। यदि चलने के लिए पैरों में ताकत है तो जिंदगी के रास्ते बहुत लंबे हैं, आप चाहे जितना चल सकते हो। पर जिस दिन आपने कह दिया कि बस रुक गए, नथिंग इज द नेक्स्ट, आगे अब कुछ भी नहीं, उस दिन आप रुक गए। इसका मतलब रुकने का मतलब ही होता है, सांसें रुक जाती है तो क्या कहते हैं? मर गया। नदी रुक जाती है तो क्या कहते हैं? सूख गई। सागर जम जाए तो क्या कहते हैं? जम गया। मतलब कि ये सब क्या है? इफ यू स्टॉप देन यू डाई। यदि तुम रुकते हो इसका मतलब क्या हुआ? मर गए। ये जो चीज है ये जुनून वाली चीज है। आपको इंग्लिश सीखने का मतलब क्या हुआ? एक पूरी भाषा सीख रहे हो आप, एक ऐसी भाषा जो लाखों साल पहले बनाई गई है, आप पूरे उस कल्चरल को सीख रहे हो। तो ये बहुत मामूली बात नहीं है। गणित के 4 सवाल करना नॉर्मल बात है, पर आप जब एक लैंग्वेज सीख रहे हैं तो मतलब ये सोचिए कि आज आप उस पूरी सिविलाइजेशन को, सभ्यता को सीख रहे हो। और उसके लिए क्या होना चाहिए? जुनून होना चाहिए। अपने स्तर पे भी मैंने अपने स्तर पे इंग्लिश सीखी। मुझे 8वीं तक किसी ने इंग्लिश सिखाई थी। मेरे एक टीचर थे, बहुत ही अच्छे टीचर थे, डूंगर जी प्रजापत करके, ये टोकर में रहते थे। और पहले क्या था कि उस दौर में 1992, आज से 28-30 साल पहले में सब आवागमन की व्यवस्था नहीं थी, लोगों के पास बाइकें नहीं थी, सरड़ा के थे। और वो टीचर एक्चुअल में क्या होते थे कि यही रहते थे। तुम्हारे प्रजापतियों के तो इनके तो वो शायद अध्यक्ष भी है, ठीक है। वो यहाँ टोकर में रहते थे। मैं छोटा था, 5वीं 6वीं पढ़ता था, और उस समय हालात ऐसे नहीं थे कि ट्यूशन वगैरह करे, ऐसा कुछ था ही नहीं उस समय। तो उन्हें मुझ में थोड़ा लगा कि यार इस लड़के में कुछ खास है। तो अर्धवार्षिक रिक्शाएं चल रही थी, और वो ऑरल टेस्ट लेने की, ऑरल मौखिक होती थी, वो ले रहे थे। मुझे पास से बुलाया, उसने कहा कि तुझे खाना बनाने आता है? मैंने कहा कि हाँ बनाने आता है। तू खाना बना के खिलाएगा? मैंने कहा बना के खिलाऊंगा। तू बना के खिलाएगा तो तुझे पैसे दूंगा। मैंने कहा कि पैसे नहीं चाहिए सर, आप मुझे इंग्लिश सिखाओगे? हमारे दोनों के बीच में एक समझौता हुआ। मैं खाना बनाता था आराम से, पास में बैठ के मुझे वो इंग्लिश सिखाते थे उनके रूम में, और टोकर में बिल्कुल चौराहे के पास ही वो रहते थे। और ये साधना चलती रही, उनको खाना मिलता रहा और मुझे ये भाषा मिलती रही। 2 साल में जो बेसिक था मैं उनसे सीख गया, क्योंकि मेरे अंदर सीखने की ललक थी। और उसके बाद से ये कि फिर इंग्लिश पे कभी पीछे पलट के देखा नहीं, क्योंकि मैं कहता हूं कि उनका मुझ पे बहुत बड़ा हक था, पर उन्होंने मुझ में कुछ देखा, पर ललक मुझ में भी थी, भूख मुझ में भी थी। ये भूख यदि आप में भी है तो आप सीख सकते हो। अभी नहीं सीखे, इस कोरोना कालखंड में नहीं सीखे तो फिर कभी नहीं सीखोगे। आप देख लीजिए 31 अक्टूबर तक स्कूलें बंद है वापस, और उसमें ये भी घोषणा नहीं की है कि वापस अगले 1 नवंबर से खुल जाएगी, ऐसा नहीं कहा है। फिर 31 अक्टूबर आएगा और फिर कहेंगे कि इतनी तारीख तक वापस स्कूल बंद है। बंद होने की घोषणा कर रहे हो और खुलने की घोषणा नहीं, इसका मतलब क्या करेगा? इन सब किताबों को आग लगा दे? नहीं, किताबें ज्ञान देती है, गुरु हो या नहीं हो, कोई पढ़ाई नहीं पढ़ाए। हम खोल के तो देखें, सामाजिक किताब क्या करना है उसमें, सोशलिस्ट की किताब उसमें है क्या? सब कुछ है उसमें, और आपको सीधा समझ में आता है। तो उसे खोले कौन, ये तकलीफ करे कौन? आप कोरोना को दोषी नहीं दे सकते, आप स्कूलों को दोषी नहीं दे सकते, आप सिर्फ दोषी हो तो खुद हो। इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं। कोरोना जैसी त्रासदी आती है 100 साल में एक बार, अगले 100 साल के बाद फिर आएगी। पर इसका मतलब ये नहीं कि इंसानियत रुक जाए, मानवता खत्म हो जाए, हम सब अपने आप को बंद कर दें, अरे हमें बहाना मिल जाए, कोरोना है तो कुछ करना नहीं। ये इसका मतलब ये कि यू आर डेड योर सेल्फ, तुमने अपने आप को मरा हुआ मान लिया, एंड स्टिल वी आर ब्रीथिंग
अभी भी सांसें ले रहे हैं, एंड हाउ कैन बी डाई, हम मर कैसे सकते हैं? डिपेंड ऑन यू। या तो खुद को जिंदा साबित कीजिए, या फिर मान लीजिए कि वो 1 लाख लोग जो कोरोना में मरे थे वो तो वाकई मर गए, तुम जीते जी मर गए। उनमें तुम में खास फर्क नहीं है। फर्क ये है कि वो सुखी हो गए और आप तो मर मर के जो जी रहे हो वो बड़े दुखी लोग रहेंगे, क्योंकि कोरोना की इस बीमारी में हम सब बच जाएंगे। मेरा मानना है हम सब बच जाएंगे, पर उसके बाद हम जवाब क्या देंगे? जिंदगी के 8 महीने वेस्ट कर दिए, टोटली वे वेस्टेड। तब सबसे बड़ी मुश्किल आएगी। कोरोना जाने के बाद पलट के सोचोगे ना कि यार कुछ भी तो नहीं किया, हम कर सकते थे पर कुछ किया ही तो नहीं। इसलिए नेवर बी सेटिस्फाइड विथ योर सेल्फ। अब खुद से संतुष्ट कभी मत होइए। अंदर यदि कुछ आ गई, यदि ललक है आपके अंदर, तो पढ़ो। किताबें सबके पास है, बस और कुछ नहीं चाहिए पढ़ने के लिए, कुछ भी नहीं चाहिए, बस उनको खोलना पड़ेगा। कितना बड़ा काम है, कितना मेहनत का काम है। आपको सिर्फ बैग से किताब निकालनी है और फिर इसके कुछ पत्ते पलट के देखना है, अपनी निगाह को फोकस करना है और 1 घंटे बैठकर कुछ पत्ते पढ़ने। कितना मुश्किल काम है नहीं? पर ये मुश्किल काम थोड़ा कर लो, आपकी नियंत्रण में, आप कर सकते हैं। बस ये कि वो इच्छा शक्ति कब आएगी? जब आपकी 3 उंगलियां बैग के अंदर जाएगी, वहां से किताब निकालेगी, एक रजिस्टर निकालेगी, एक पेन हाथ से, 2 उंगलियों से आप पेन पकड़ोगे और कुछ लिखना शुरू कर दोगे। और इसके लिए प्रेरणा आपको किसी से लेने की जरूरत नहीं है। मैं कौन होता हूं किसी को प्रेरित करने वाला? ये डिपेंड करता है आप लोगों के ऊपर, आपकी विल पावर के ऊपर। कितनी विल पावर तुम में है। नहीं है तो फिर वो 2 उंगली कभी मिलेगी नहीं, 3 उंगलियां मिलेगी नहीं, वो किताब कभी बाहर निकलेगी नहीं। 8 महीनों से बैग के ऊपर धूल की जो गर्द जमी हुई है वो फिर जमती रहेगी। जनवरी तक स्कूलें नहीं खुलेगी। मेरा मानना है, मेरा मन कहता है 1 लाख लोग आज मर चुके। 1 लाख लोग पिछले 70 सालों में 1 लाख लोग कभी किसी बीमारी से मरे हो, किसी को याद भी नहीं है, क्योंकि साइंस इतना डेवलप हो चुका है। और मरेंगे, अब तेजी से मरेंगे। अब सर्दी आ रही है, कोरोना 3 गुना स्पीड से फैलेगा, पर जो सावधान है वो बच जाएगा। यदि मैं सावधान हूं, मैं अजनबी लोगों से नहीं मिलता हूँ, हाथ नहीं मिलाता हूँ, हाथों को सैनिटाइजर करता हूँ, घर पे जाते ही साबुन से हाथ धोता हूँ, ये वगैरह सब छोटी मोटी सावधानी है, बहुत मामूली सावधानियां हैं। हम वो कर लेंगे, दैट्स इनफ एंड ऑल। हम सरवाइव कर जाएंगे, हम बच जाएंगे। पर बच भी गए तो बचने के बाद आपकी जिंदगी 8-9 महीनों का हिसाब आपसे मांगेगी। तब आपके माथे के ऊपर, कपाल के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क होगा, यार हमने क्या कर दिया। बहुत कुछ पा सकते थे पर पाया नहीं, बल्कि हमने सब कुछ खो दिया। कोरोना तो आया चला गया, 1 साल के बाद इसका कोई नाम भी नहीं जानेगा कि कोविड-19 कुछ था ही। वो अपना काम करके चला जाएगा और जो जिंदा है वो वैसे वैसे रहेंगे। इसलिए सवाल मेरा आपसे, पढ़ो या नहीं पढ़ो, चलो मेरी तो कोशिश ये रहेगी कि अपन इन दिनों में इंग्लिश तो सीख जाएंगे, क्योंकि हमारे पास इसी जगह पर, यहाँ आप भी हो, मैं भी हूँ, बोर्ड है, ये मोबाइल है, पेन है, अब तो ईयरफोन भी आ गया है, ये भी है। 1 महीना और अपना साथ रहेगा, क्योंकि फिर जरूरी नहीं कि हर क्लास को पढ़ाने का मुझे मौका मिले, क्योंकि फिर जिम्मेदारी बढ़ जाएगी। पर 1 महीना और साथ में रहेंगे, पढ़ते रहेंगे। और कोशिश ये रहेगी एक आधी सब्जेक्ट की पढ़ाई और स्टार्ट कर दे जो तुम्हें कठिन लगती हो, ताकि अपन कम से कम अपन कह सके कि नहीं, कोरोना में हमने किया। जो बच्चे यहाँ पढ़ने आ रहे हैं, जो पढ़ रहे, जो होमवर्क भेज रहे, वो प्राउड फील करेंगे कि यार कोरोना जैसे समय में भी हमने चुनौतियों के साथ, बहुत मुश्किल से इतने वीडियो वगैरह बनते हैं, 6, 7, 8, 15 GB की वीडियो अपलोड करने के बाद मेरे सामने, मुझे तो पता नहीं कि मेरा ये 1.5 महीना कैसे गया। सुबह से लगा के शाम तक मोबाइल रनिंग पे रहता है, पर थैंक गॉड ये मोबाइल ने काम कर गया और सबका काम निकल गया। इसको आज कुछ हो जाए तो अपना सब कुछ बंद हो जाएगा, पर नहीं होगा। भले ही हिट मार रहा है, बहुत गर्म हो रहा है, पर चलेगा, कोई बात नहीं। सो करेंगे आप। मैं इसके 10-15 वाक्य आपको फोटो भेज दूंगा सभी के ग्रुप में, आप करके मुझे, जरूरी नहीं आज ही करो, कल का पूरा दिन है, आप आराम से करके भेज सकते हो, ठीक है ना? चलिए आज के लिए इतना ही।